Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. Today we are going to do the poem The Tale of a Custard the Dragon. और it is written by the Ogden Nash. और इस पोम में एक्चुअली दिस इज़ अ बैलेट. ओके, ये एक बैलेट की स्टाइल में है. ये एक पोम है और ये गाई हुई पोम है. ठीक है, ये एक स्टोरी कहती है. तो आप बैलेट से तो फैमिलियर होंगे ही, राइट? तो बैलेट्स जो होती हैं वो जनरली एक हीरोइज्म की या फिर एक साहस वाली स्टोरी नरेट करती हैं. ये जो पोम है ये बहुत ही ह्यूमरस है, यानी आपको बहुत हंसी आएगी. ठीक है, हंसने ह्यूमरस का मतलब होता है किसी पे आप व्यंग करते हो, उसे ह्यूमर कहते हैं. ठीक है, तो ये एक पैरोडी है, मतलब एक नकल कह सकते हो आप, ह्यूमर की नकल है. ठीक है, सो इसे आप बहुत तेज पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे और इसके रिदम पर ध्यान देंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट इट. जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for the notifications. Okay, so let's start it. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, एक ये हाउस और ये माउस. ओके, ये क्या है यहाँ पर? हाउस और ये माउस. ये देखिए, फिर है यहाँ, तो यानी कि इसमें हो गया ए और ये वैगन और ड्रैगन ये मिल रहे हैं, तो ये हो गया बी और बी. ठीक है, ये मैं राइमिंग स्कीम बता रही हूँ आपको, लिख लीजिएगा आप. आगे बढ़ते हैं. यानी वो कहता है कि जो बेलिंडा है, इसमें जो हीरोइन है वो बेलिंडा है, वो एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती है. कहाँ रहती है? उसका वाइट कलर का घर है. ठीक है, और उसके पास एक प्यारी सी छोटी सी ब्लैक कलर की कैट का बच्चा है. किटन यानी कि कैट का बच्चा है, और उसका ग्रे कलर का माउस है. माउस कैसा? छोटा है, उसका कलर है ग्रे. ब्लैक का जो है कलर वो है किटन का. ठीक है, अब देखिए, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन. और उसके डॉग जो है उसके पास उसका कलर है येलो, और उसकी जो गाड़ी है छोटी सी उसका कलर है रेड. ओके, जैसा कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसमें. एंड अ रियलियो लिटिल प्लेड ड्रैगन. और उसका एक बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही रियल छोटा सा उसका पेट ड्रैगन है. ओके, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. अब यहाँ पर वो नेम बता रहा है कि जो किटन है उसका नेम क्या है. उसका नेम है इंक. जो माउस है उसका नेम है ब्लिंक. और जो डॉग है येलो कलर का उसका नेम है मस्टर्ड. ओके, यहाँ पर वो ड्रैगन को कावर्ड बताता है, जो कि बिल्कुल गलत है. कावर्ड का मतलब होता है जो कायर हो. ठीक है, जो डरता हो चीज़ों से, उसे कावर्ड कहते हैं. ओके, और उसका नाम है कस्टर्ड. ठीक है, ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड. इसीलिए तो इस पोम में जो नाम है पोम का, वो देखिए क्या है पोम का नेम. कस्टर्ड, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. दा का मतलब यहाँ पर जब हाईलाइट करते हैं हम किसी को तो हम दा लगा देते हैं. कस्टर्ड कौन है? जो ड्रैगन है वो है, जिसे आप जानते हैं, इसीलिए दा लगाया गया. नाउ सी हियर. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. Again, let's do the rhyming. Ink है, फिर यहाँ पर ये C है, फिर C है, फिर यहाँ पर मस्टर्ड है तो D है, फिर ये नीचे भी D है. ठीक है, तो ये आपकी राइमिंग स्कीम चल रही है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and held under him. Mouth like a fireplace chimney for a mouth and जो ड्रैगन है उसके टीथ बहुत शार्प हैं, और उसके जो सर पर एक बहुत ही शार्प कलर जो कांटे से हैं उसके सर पर. जो बोलते देख रहे हैं ना, टॉप ऑफ हिम स्पाइक्स हैं. बोलते हैं ना हम स्पाइकी बना लेते हैं. स्पाइकी क्या? वो जो कांटे हो जाते हैं ऐसे उठा हुआ सा. और उसके जो बॉडी के जो नीचे हैं वो स्केल्स हैं. स्केल्स यानी कि धारियाँ हैं. ओके, लाइंस हैं. माउथ लाइक अ फायर प्लेस. उसका माउथ कैसा है? जैसे कि आग जल रही हो. फाइन, उसमें. और उसकी नोज़ बिल्कुल पतली है, चिमनी की जितनी पतली. और उसका जो ड्रैगन है उसके जो
टोज़ हैं, यानी उसके पैर जो हैं, पैरों के पास जो हमारे नाखून होते हैं उनके नीचे जो उनको टोज़ कहते हैं, वो जो टोज़ हैं वो बिल्कुल बहुत ही ड्रैगर्स जैसे हैं। डैगर्स यानी बहुत शार्प हैं उसके टोज़। एक कटार होता है डैगर जिससे कट करते हैं, तो दैट इज़ द डैगर्स। ओके। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बेलिंडा कितनी ब्रेव है, जैसे कि बेयर्स का झुंड हो। ये यहाँ पर जो बैरल फुल ऑफ बेयर्स है, ये झुंड है, ठीक है। And Ink and Blink chased Lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in rage, but Custard cried for a nice safe cage. यहाँ पर मैंने ऊपर बताया इसी तरह से, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, फिर एफ है, मतलब ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम। ओके, दो कपलेट्स हैं एक्चुअली। जब दो लाइन्स एक जैसी होती हैं तो उनको हम कपलेट्स कहते हैं। तो ये जो पूरी बैलेंड है वो कपलेट्स में दिखेगी आपको। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ। और बेलिंडा इतनी ब्रेव है जैसे कि जो बैर होते हैं उनके ग्रुप होता है, उनके ग्रुप जितना ब्रेव होगा उतनी ब्रेव है बेलिंडा। यहाँ पर इंक और ब्लिंक, जो कि एक किटन है, इंक, ब्लिंक है माउस, वो क्या करते हैं, चेज करते हैं, एक दूसरे को चेज करते हैं, यानी एक दूसरे का पीछा करते हैं। ओके, कैसे, जैसे कि जो टाइगर होता है ना, जैसे जो लायन देखा है आपने, लायन जब वो गुस्से में आ जाता है तो कैसे अपनी ब्रेवरी दिखाता है, उसी तरह एक दूसरे का पीछा करते हैं, ठीक है। नाउ मस्टर्ड जो है वो बिल्कुल टाइगर के जैसा है, जैसे टाइगर गुस्से में भरा हुआ हो ना, उसी तरह का है मस्टर्ड। और जो कस्टर्ड है वो हमेशा अपने लिए एक सेफ केज यानी कि पिंजरे की बात करता है, हमेशा सेफ पिंजरा चाहता है। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Trilio cowardly dragon. बेलिंडा है जो उनको गुदगुदी करती है, उनको इतनी गुदगुदी करती है कि बेचारे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो उस बेलिंडा को फिर वो परसीवल बोलते हैं, रूड है, कहते हैं बेलिंडा को तुम बहुत रूड हो, ठीक है, और उसे परसीवल कह के बुलाते हैं, तुम्हारा जो बिहेवियर है वो बहुत रफ है, बहुत रूड है। इंक, ब्लिंक और जो मस्टर्ड यानी कि वो जो किटन है, माउस है और डॉग, उसे परसीवल कह के बुलाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि परसीवल किसको कहा गया और किसने कहा है, तो बेलिंडा को परसीवल कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि वो मर्सीलेसली यानी कि अनमर्सीफुली वो टैकल करती है, इसलिए कहा है। किसको टिकल करती है, तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड को। हु आर द इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड? इंक इज किटन, ब्लिंक इज माउस, मस्टर्ड इज द डॉग, येलो डॉग। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। और वो सारे छोटी सी रेड कलर की जो कार है उनकी, उसमें बैठ जाते हैं और हंसते हैं, ठीक है। एट द रियलियो कावर्डली ड्रैगन। और वो जो ड्रैगन है वो कैसा है, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत सच्चा है, और वो कावर्ड है। कावर्ड यानी कि कायर है। अब देखो कायर कौन होता है, आगे देखते हैं इस बैलेड में। बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. यहाँ पर जो बेलिंडा है वो गिगल करती है। गिगल का मतलब होता है बहुत जोर जोर से खिलखिला के हंसना। इतना हंसती है कि जब तक हंसती है तब तक घर नहीं कांपने लग जाता। ओके, और जो ब्लिंक है वो पूरी तरह से वो भी हंसता है, विक विकी करके हंसता है। उसकी यहाँ पर जो विक है ये उसका साउंड बताया गया, और माउस की तरह हंसता है। माउस यानी कि अब डेफिनेटली ब्लिंक तो माउस ही है, तो डेफिनेटली माउस की तरह ही हंसेगा। इंक एंड मस्टर्ड रूडली, और मस्टर्ड है और जो इंक है वो एक उसकी एज पूछते हैं, ठीक है। जब कस्टर्ड, और वो कस्टर्ड क्या करता है, वो फिर से वो चिल्लाता है, मुझे तो सेफ पिंजरा दे दो, मुझे सेफ पिंजरा दे दो। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Mioch, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. सडनली तभी अचानक से उनको एक साउंड, नेस्टी यानी कि गंदा सा साउंड सुनाई पड़ता है। मस्टर्ड जो है वो ग्रोल, यानी कि जब आप डर जाते हो तो आप क्या करते हो, चिल्लाते हो ना, तो गुर्राने लगते हो आप। ओके, यहाँ पे ग्रोल इसीलिए क्योंकि मस्टर्ड डॉग है, तो डॉग जो होते हैं वो ग्रोलिंग कर लाइक कैसे करते हैं, तो उसी तरह की आवाज़ बताई गई है। तो यहाँ पर जो है ओनोमोटोपिया कह सकते हो आप। जब हम किसी साउंड की बात करते हैं तो ओनोमोटोपिया होता है फिगर ऑफ स्पीच में। इसी तरह वीक है वो भी फिगर ऑफ स्पीच में ओनोमोटोपिया की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम साउंड की बात करते हैं तो ओनोमोटोपिया याद रखिएगा बच्चों। ओनोमोटोपिया क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। जब साउंड आता है
साउंड दिखाई दे सेंटेंस में तो वहाँ ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होता है। ओके, दे ऑल लुक्ड, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाके फिगर ऑफ स्पीच डाल के आपको मिल जाएगा व्हाट आर द फिगर ऑफ स्पीच। दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो चारों तरफ देखते हैं। अब फिर यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आया म्यूच, ऊ, ठीक है, ये भी है आपका ओनोमोटोपिया। क्राइड यानी कि बिल्ली की आवाज़ निकलती है, और फिर वो बेलेंडा की भी आवाज़ निकलती है ज़ोर से। ओके, फॉर देयर वॉज अ पायरेट, और वहाँ पर कौन था, वहाँ पर एक पायरेट था। पायरेट यानी कि समुद्री लुटेरा। ओके, और जो क्या कर रहा था, क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो पर चढ़ रहा था। ओके, नेक्स्ट, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके हाथ में क्या थी, पिस्टल थी। लेफ्ट में भी पिस्टल थी और राइट में भी पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड हिज टीथ एंड ही हेल्ड हिज टीथ कटलेस ब्राइट, और उसका जो टीथ कैसा था, उसका जो दांत था एक चमकीला सा दांत था। ब्राइट यानी कि चमकीला सा दांत था। उसकी जो बियर्ड थी वो कैसी थी, ब्लैक थी। और उसका एक लेग जो था वो कंप्लीट नहीं था, मांस का नहीं था, वुड का लेग पड़ा हुआ था। इट वॉज से बिल्कुल क्लियर था कि जो पायरेट था ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, अच्छे पर्पज से नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट, बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा उसे देख के बिल्कुल पीली पड़ जाती है और वो चिल्लाती है, हेल्प हेल्प, मदद करो, मेरी मदद करो। बट कस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड ईयर, और कस्टर्ड जो है वो क्या करता है, जो मस्टर्ड है वो फ्लैड यानी फ्लाई का जो सेकंड फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म फ्लैड है। एक तो फ्लू भी यूज़ कर सकते थे, बट दे आर यूजिंग इट फ्लैड। ओके, तो वो जोर से भाग जाता है वहाँ से, टेरिफाइड हो जाता है, डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक है, इंक यानी कि जो बिल्ली है वो क्या करती है, डाउन नीचे आ जाती है, बॉटम में नीचे आ जाती है, घर की और चीज़ों में जाके घुस जाती है। और जो माउस है, माउस क्या करता है, ब्लिंक, वो स्ट्रेटेजिकली यानी वो बड़ी रणनीति बनाता हुआ माउस होल्ड में चला जाता है, यानी कि अपने बिल में घुस जाता है। बट जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन जो कस्टर्ड है वो क्या करता है, एक इंजन की तरह जंप मारता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक ए आयरन इन अ डंजन। ओके, और वो क्या करता है, अपनी टेल को क्लैश करता हुआ, जैसे कि रॉड की आयरन की जो सलाखें होती हैं उन्हें उसकी तरह अपनी टेल को घुमाता हुआ एक आवाज़ निकालता है, क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। ओके, और वो क्या करता है, समुद्री लुटेरे यानी पायरेट्स पर झपट पड़ता है एक रॉबिन पक्षी की तरह। द पायरेट गैब्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, और पायरेट उसकी तरफ देखता रह जाता है, ऐसे ताकता रह जाता है, अरे कौन आ गया। गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट, गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और वो क्या करता है, और अपनी पॉकेट से छोटी सी सुराही निकालता है। ओके, फ्लैगन। ओके, और उसे निकाल के उसमें कुछ जो गोलियां हैं उसकी कुछ लाइक नीचे चलाएगा वो, अभी यहाँ बुलेट्स दिया हुआ है। ओके, तो वो उसमें कुछ बियर डाल देता है, ठीक है, बियर डाल के देन क्या होता है, तभी वो 2 गोलियां चलाता है, और 2 गोलियां चला के, लेकिन वो किसी को हिट नहीं करती, वो जो गोलियां हैं बुलेट्स हैं वो किसी को हिट नहीं करती, लेकिन जो कस्टर्ड है वो क्या करता है, उससे टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसके पायरेट के इतना पीटता है कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब वो मर जाता है पायरेट, तो लोग जनरली क्या होता है, अभी यहाँ पे देखो फिर से ह्यूमर है कि वो पायरेट मर गया लेकिन उसके लिए कोई दुखी नहीं होता, उसके लिए कोई शोक नहीं करता। बेलेंडा उन सबको अपने मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड उसको चाटता है, और बेलेंडा क्या करती है, यहाँ हिम में कस्टर्ड की बात हो रही है, उसे गले लगा लेती है। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और बेचारे पायरेट के लिए कोई नहीं रोता। इंक एंड ब्लिंक एंड ग्ली, यहाँ पर ये ह्यूमर है, बता दिया बच्चों पहले। इंक एंड ब्लिंक एंड ग्ली डिड गैरेट। ओके, इंक ब्लिंक क्या करते हैं, ग्ली करते हैं, आवाज़ सी निकालते हैं गैरेट में। ओके, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। ओके, और वो क्या करते हैं, जो पाय उसकी खुशी के मारे चक्कर लगाने लग जाते हैं। ओके, अब जो पायरेट का हुआ क्या, उसने गॉबल कर लिया, गॉबल का मतलब है गपक लेना, ठीक है, एक एक टुकड़ा खा लिया उसका। फाइन, किसने खा लिया था, कस्टर्ड ने खा लिया था। ओके, और मर गया था वो, तो जो जो ड्रैगन के चारों तरफ वो घूमने लग जाते हैं, कौन, ये इंक और ब्लिंक। फाइन, नेक्स्ट आते हैं।
बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, तभी धीरे से छोटा डॉग बोलता है, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन flustered, and up spoke ink and up spoke blink, we would have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Okay. और अब प्रेजेंटली में क्या हो रहा है, जो वो बोलता है डॉग, डॉग क्या बोलता है, छोटा सा डॉग बोलता है, मैं तो इस ड्रैगन से 2 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। और इंक कहता है, अरे तुम 2 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो। ओके। और इंक और ब्लिंक कहते हैं, हम 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। कस्टर्ड कहता है कि हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल एग्री हूँ इस बात से। और अब हर व्यक्ति, वो कहता है कि हर कोई मेरे से तो ज़्यादा ही ब्रेव है, मेरे से ज़्यादा बहादुर है हर कोई। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन, अब बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से वाइट हाउस में रहती है, जहाँ पर उसके ब्लैक कलर का कैट है और लिटिल ग्रे माउस है, उसकी येलो कलर का डॉग है और उसका छोटी सी रेड कलर की गाड़ी है, उसका रियलियो ट्रियलियो छोटा सा पालतू ड्रैगन है। मेलिंडा आज भी उतनी ब्रेव है जैसे कि बैरल फुल ऑफ बेयर्स हों, यानी कि बहुत सारे बियर्स के बेयर्स जो भालू होते हैं उनकी जितनी ब्रेव है। इंक ब्लिंक चेज लाइन डाउन इन द स्टे, और आज भी इंक और ब्लिंक जो स्टेयर्स हैं यानी कि जो सीढ़ियाँ हैं उनके नीचे शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, और मस्टर्ड उतना ब्रेव है जैसे कि गुस्से में टाइगर होता है। बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर नाइस सेफ, लेकिन कस्टर्ड आज भी अपने छोटे से सेफ पिंजरे के लिए क्राई कर रहा है। ओके, सो दिस वॉज द पोम। आई होप आपको ये पोम समझ आई होगी, इसमें यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आप इन्हें लर्न कर लेंगे। ओके, और बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन मैसेज मी और यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। फाइन। सो अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, बस कंजूसी नहीं करना है आपको बिल्कुल भी इसमें। Okay, so thank you so much, my dear learners. Have a nice day. Bye bye.